हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे भाषा विज्ञान में हम पढ़ रहे थे भारतीय आर्य भाषाओं के चरण, जिसमें हमने प्राचीन आर्य भाषा की वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जिसमें पाली यानी प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, अभ्रंश तथा अवट के बारे में हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आधुनिक आर्य भाषाएं, जिसका जो समय है वो क्या है, 1000 ईस्वी से अब तक। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी अपभ्रंश है, या जो हमारे हिंदी के विकास कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आरंभ, या हमारा जो अपभ्रंश है उसमें क्या उसका प्रभाव था, या क्या उसने अपना योगदान दिया। इस तरह से जो भी चीजें हैं आज हम पढ़ने वाले हैं, अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं चैनल पे जाके, तो उसको आप प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, भाषा विज्ञान की प्लेलिस्ट है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो हमने कल कवर किया था अवहट तक, अभ्रंश और अवहट। ठीक है, तो आपको आज मैं अवहट की कुछ साहित्यिक रचनाएं मैंने आपको बताई थी, आज मैं उसके बारे में एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। जो हमारी अवहट की साहित्यिक रचनाएं हैं वो पहली जो मुख्य है, अवहट में तो बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, ठीक है, पर जो मुख्य है वो क्या है, पहली आती है हमारी वर्ण रत्नाकर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर। अब वर्ण रत्नाकर क्या था, किसका था ये ग्रंथ, तो ये था ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। ठीक है, और ये क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। किसका है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और दूसरा जो थी हमारी संदेश रासक थी, संदेश रासक। ठीक है, और जो किसकी थी, अब्दुल रहमान की। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अवहट के जो, देखो यहाँ पे अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। तो ठीक, और ये क्या था, वर्ण रत्नाकर एक व्याकरण ग्रंथ था। पर भोलानाथ तिवारी ने कहा से माना है, तो वो मानते हैं संदेश रासक यानी अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसके था, अब्दुल रहमान का। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, कई बार एग्जाम में इस तरह से आया है कि संदेश रासक के जो रचयिता है वो कौन है पूछा, तो उसमें हमें देता है अधामाड़, अधामाड़ देता है लिखा हुआ, अधामाड़ होता है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है, हमने तो अब्दुल रहमान को पढ़ा था, बट जी नहीं, अब्दुल रहमान का ही ये दूसरा नाम है। ठीक है, ओके, तो आपको अभी क्या है, ये गलती नहीं करनी है, अब्दुल रहमान का ही दूसरा नाम भी अधामाड़ भी उन्हीं का नाम है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो तीसरा है वो क्या है, प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को, सबसे पहले इसकी भाषा को क्या कहा है, अवाट बंद माना है। ठीक है, आगे जो आता है वो है हमारा कीर्तिलता। आगे क्या है, कीर्तिलता। ये क्या है, अवाट के जो मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, ये अब इसके रचयिता कौन है, तो ये है विद्यापति। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो क्या है, देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट, अवहट्ठा। ठीक है, तो ये भी एक आध बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में कर रख के चलना। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं की ओर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समाप्त हो जाता है और यहाँ से हमारी शुरू होती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इस यहाँ से बढ़ेंगे हिंदी की तरफ। तो हिंदी के विकास में, यह जो हिंदी क्षेत्र है उसे किसी न किसी तरह प्रभावित करने वाली कितनी भाषाएं हैं, कितने अपभ्रंश है, तो वो है हमारी 5 अपभ्रंश है, शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय और प्राचीन पैशाच। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो अपभ्रंश है उनको क्या करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर,
ये क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है, हमें क्रम से लगाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। मैं आपको आज अपभ्रंश आसान तरीके से याद करने का, कि किस तरह, कौन सा क्षेत्र में हमारी शॉर्टसेनी है, कौन से क्षेत्र में हमारी मागधी है, अर्धमागधी कौन से क्षेत्र में, ये मैं आपको आज मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि वो आपको कोई चीज हम जब चित्र के माध्यम से देखते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारे लंबे समय तक याद रहती हैं वो चीजें। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मैप के थ्रू ये चीजें समझाऊं, ताकि आपको क्या लंबे टाइम तक याद रहे। तो अब देख लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय अपभ्रंशों के आधार पर हिंदी व उसकी बोलियों का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया। अब ये याद रखना है कि ये जो अपभ्रंश का ये जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये जो 5 अपभ्रंश माने गए, ये किसके अनुसार है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे देख लेते हैं। देखो, अब देखो इसमें अब आपको क्या चीज ये क्या चीज आपको याद रखनी है, वो ये याद रखने की, जो हमारा ये जो 5 अपभ्रंश है, इसमें हिंदी के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, तो वो 3 है हमारी, शॉर्टसेनी, मागधी और अर्धमागधी। महाराष्ट्र और ब्राह्मण पैशाची इतनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। अब इसमें महाराष्ट्र हिंदी के कुछ क्षेत्र को प्रभावित तो करेगी, पर सीधा सीधा इसका हिंदी पर प्रभाव नहीं मिलता है, किसका, महाराष्ट्र का। और उसी तरह जो हमारी ब्राह्मण पैशाची है, जो पश्चिम उत्तरी क्षेत्र है, कश्मीर या फिर जो हिमाचल वाला हो गया, उसके आसपास की जो बोलियां हैं, इसमें थोड़ा ही प्रभावित करती है। तो जो हमारे हिंदी के विकास के लिए ये हमारी महाराष्ट्र और ब्राह्मण पैशाची का, इन्होंने अपना, इनका जो है इतना हिंदी पर प्रभाव नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमारे, ये जो शॉर्ट्स है, ये जो अपभ्रंश है, ये 2 महाराष्ट्री और ब्राह्मण पैशाची इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। जो महत्वपूर्ण है हिंदी के विकास क्रम के लिए, वो है शॉर्टसेनी, मागधी और अर्धमागधी। और यहीं से हमारे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, महाराष्ट्री और ब्राह्मण पैशाची से एक आधे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो जो जिस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मैप की ओर। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, और मैं इसको बहुत सिंपल वे में आज कराने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, अब हमारा ये जो मैप है, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो, इधर वाला जो पूरा क्षेत्र हो जाता है, सबसे पहले आपको क्या, इधर इधर का जो पूरा क्षेत्र था ना, इधर से पूरा, तो ये क्या था, चीनी था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमारी आर्य भाषा में चीनी परिवार तो नहीं आता, चीनी परिवार तो नहीं आता आर्य भाषा में, तो हम उधर का नहीं करेंगे। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये हमारा आता है द्रविड़ परिवार। ये हमारी आधुनिक जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उसमें नहीं आता है, ये आता है द्रविड़ परिवार है। हम इन क्षेत्रों को भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो मेन है वो क्या है, ये हो जाता है हमारा पूर्व, ये हो जाता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये हो जाता है दक्षिण, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया है, कि उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे जो अपभ्रंश है, उनको क्रम से लगाना है। सबसे पहले जो ऊपर ये वाला जो हमारा हिस्सा हो जाता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये वाला जो पूरा हिस्सा हो जाता है, मैं ऐसा कलर ले लेती हूँ जो इसमें साफ समझ आए, ठीक है। ग्रीन है क्या, स्काई ब्लू ले लेती हूँ, है ना, तो इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, तो देखो, ये वाला क्षेत्र अभी हम इसको क्या, ये कितना आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, जो क्षेत्र जिसमें ये आता है हमारा ब्राह्मण में आएगा, ठीक है। ये वाला क्षेत्र और इधर का जो क्षेत्र है, ये आएगा हमारा ब्राह्मण में। यहाँ से ये पंजाब भी इससे लगता हुआ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे ये हिमाचल वाला एरिया होता है, मैं अलग अलग कलर लूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये जब देखो, अभी हमारा हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ से ये पूरा, ये राजस्थान होते हुए गुजरात का ये पूरा हिस्सा, यहाँ से ये यहाँ से उत्तर प्रदेश का, यहाँ से ये क्षेत्र लेते हुए ये आता है हमारा शौर सैनी में, ठीक है। देखो,
ये वाला क्षेत्र जो होगा ये पूरा हमारा आएगा शौर सैनी में। ओके, इसमें अब देखो, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड ना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ देखो, अब हमारा ये वाला क्षेत्र हो जाता है हिमाचल प्रदेश का, ये वाला जो होता है हमारा हरियाणा, ये राजस्थान, गुजरात, और ये थोड़ा दिल्ली का क्षेत्र लेते हुए, और यहाँ से थोड़ा क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश का भी जाएगा। तो ये कहाँ जाता है हमारा, ये आता है हमारा किसमें, शौर सैनी में। ठीक है, शौर सैनी में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, देखो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये वाला, ये पूरा राजस्थान, ये पूरा गुजरात, और ये दिल्ली का क्षेत्र, और ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से होते हुए। ठीक है, तो ये क्षेत्र कहाँ से आता है, ये हो जाता है हमारा शौर सैनी का भाग। ठीक है, अब आगे जो है अगला हम देख लेते हैं, वो है हमारा अर्धमागधी। अर्धमागधी में अब देखो क्या है, अर्धमागधी में आएगा ये हमारा यहाँ से उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र से लेता हुआ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो आएगा हमारा, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, अर्धमागधी वाला क्षेत्र। अब यहाँ पर देखो कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन से राज्य, तो यहाँ आ जाते हैं सबसे पहले हमारा ये उत्तर प्रदेश, हमारा ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार से क्या थोड़ा सा, ये बिहार के क्षेत्र से जो है ये थोड़ा दूर है। ठीक है, बिहार से लगा हुआ नहीं है, उससे जुड़ा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना आप, मैं दोबारा बना देती हूँ। देखो, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश का ये होते हुए यहाँ से छत्तीसगढ़ का जाते हुए यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अर्धमागधी। अब मागधी में क्या आता है, तो मागधी में देखो, मागधी में हमारा आता है ये बिहार का क्षेत्र, यहाँ से लेते हुए झारखंड, उड़ीसा, ये पूरा। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश को छोड़ के असम, ये पूरा एरिया क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा मागधी। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ क्या आ जाएगी हमारी, आ जाएगी यहाँ मराठी। ठीक है, देखो पांचों हो गई हमारी, जितने अपभ्रंश थे 5 के 5। सबसे पहले ब्राचड़ का क्षेत्र ये वाला था, शौर सैनी यहाँ से जाती है पूरी, इसमें क्या क्या आ जाता है, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अर्धमागधी में क्या आता है, उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा हमारा, बिहार से थोड़ा सा दूर का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हमारी मागधी में क्या आता है, मागधी में आ जाएगा हमारा बिहार का क्षेत्र पूरा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, और बांग्लादेश नहीं आएगा। ठीक है, और इधर का असम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा मागधी में, और महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। अब ये पूरा मेस हो गया ना, मैं इसको एक बार है ना एकदम साफ साफ कर लिख देती हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और हम एक बार इसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले जो हमारी अपभ्रंश है वो आती है हमारी कौन सी, ब्राचड़। तो अब देखो, ब्राचड़ का जो क्षेत्र था हमारे भारत में वो कहाँ से था, तो ये जो हमारा उत्तर वाला क्षेत्र आ जाता है, ये वाला पूरा, ये इसको आधा कह लो, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र था हमारा, पंजाब से लेते हुए जम्मू कश्मीर, इधर का क्षेत्र, ये आ जाएगा हमारा ब्राचड़ में। ठीक है, अब शौर सैनी कहाँ से थी, तो शौर सैनी हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश से लग के यहाँ से जाते हुए राजस्थान, गुजरात को कवर करते हुए जाता है, मराठी से टच, मतलब मराठी में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं जाता है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था हमारा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा भाग, और ये उत्तराखंड का, ये होता है हमारा क्या, शौर सैनी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि शौर सैनी कौन से क्षेत्र तक था।
ये जितने भी हिस्से आ जाते हैं, देखो मैंने इसलिए यहाँ पे ये वाला मैप भी रखा है कि जिसको नहीं पता कौन सा स्टेट कहाँ है तो आप यहाँ से एक बार देख के समझ सकते हो, ठीक है। आगे जो हमारा ये, इसमें ना थोड़ा सा नेपाल का हिस्सा भी आता है, नेपाली भी आएगी। ये जो हमारा नेपाल होता है यहाँ से, तो इसमें से पूरा तो नहीं पर थोड़ा सा भाग, ठीक है। क्योंकि जाहिर से देखो कोई भी क्षेत्र ऐसा तो है नहीं कि यहाँ, जैसे कि मान लो ये उत्तर प्रदेश की कोई बोली है, अब ऐसा तो है नहीं कि उससे जुड़ा बिहार है तो उसमें उसका थोड़ा भी प्रभाव नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि उससे अगर बोली या भाषा हमारी एकदम से तो नहीं बदल जाती, तो धीरे धीरे बदलती है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का यहाँ वाला जो क्षेत्र है उसका थोड़ा असर तो हमारे बिहार वाली भाषा में भी आएगा। इसी तरह था कि जो हमारी शौरसेनी थी जो हमारी उत्तराखंड में, तो वहीं से थोड़ा सा नेपाल में भी उसका हिस्सा गया, ठीक है। यहाँ भी शौरसेनी थोड़ी सी पाई जाती है। ओके, आगे क्या है, आगे है हमारी अर्धमागधी। जो तीसरी अपभ्रंश है वो है हमारी अर्धमागधी। अर्धमागधी हमारे उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र लेते हुए मध्य प्रदेश पूरा और फिर यहां से छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बिहार नहीं, बिहार को टच नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये आ जाती है हमारी अर्धमागधी। अर्धमागधी में यूपी आ गया, एमपी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है। ओके, अब हमारी मागधी जो चौथा अपभ्रंश है मागधी। मागधी कहाँ से आती है, तो मागधी आती है हमारी ये वाला क्षेत्र, बिहार से लेकर के पूरा देखो ये असम वाला पूरा एरिया, बांग्लादेश को शामिल मत कर देना, ये पूरा हिस्सा क्या आ जाएगी हमारी मागधी। और ये वाला जो हमारा नीचे जो हमारा दक्षिण भारत है, ये हमारा पूरा आता है द्रविड़ परिवार में। ये क्या हो गया हमारा द्रविड़ परिवार। और इधर का क्या हो गया हमारा चीनी परिवार, ठीक है, जो कि हमारी आर्य भाषा नहीं है। और हमारे ये महाराष्ट्रीय हो जाएगा मराठी, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो एक सेकेंड, हाँ ये मैप एक है, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो इसमें भी बोलियां हैं। इसमें मैं यूपी का मैप भी लाई हूँ उत्तर प्रदेश का, कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखो ये वाला पूरा हमारा है राजस्थानी, यहाँ हमारी सिंधी बोली जाती है। गुजरात के क्षेत्र में गुजराती, यहाँ महाराष्ट्र में मराठी हो गई, इस वाले क्षेत्र में कोंकणी, यहाँ उड़िया, यहाँ बंगाली, यहाँ बिहारी, डोंगरी, कश्मीरी, पंजाबी, लहंदा यहाँ पर है, ठीक है। ये पहाड़ी, और ये असम में असमिया, ठीक है। ये इतना ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम समझ आ गया। उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या था हमारा, ब्राह्मण, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और महाराष्ट्री, ठीक है। अब देखो अर्धमागधी से जो बड़ी भाषाएं नहीं, इससे अर्धमागधी जो हमारी है, इससे क्या होता है कि हमारी बड़ी भाषाएं नहीं निकलती हैं। इससे क्या होती है, छोटी छोटी बोलियां निकलती है। जैसे ये जो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ का जो एरिया था, तो इससे क्या निकलती है, तो इससे निकलती है हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी कहाँ कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये जो मिर्जापुर है यूपी का कुछ क्षेत्र, ठीक है, वहां, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखो जो हमारा मागधी का क्षेत्र था, इसमें क्या क्या है, तो इसमें हो गया हमारा बिहार हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, है ना। अब देखो ये जो हिंदी के 5 जो अपभ्रंश है, यही जो 5 अपभ्रंश है, किसी न किसी तौर पर हिंदी को प्रभावित करती है, ठीक है। अब शौरसेनी जो है हमारी, ये जो शौरसेनी थी, खड़ी, इसमें क्या है, खड़ी बोली क्या है, इसी से निकलती है, ठीक है। खड़ी बोली शौरसेनी से निकलती है। तो खड़ी बोली के आसपास की जो अपभ्रंश है उसका थोड़ा उसका भी प्रभाव आएगा। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो हमारी
किसी भी क्षेत्र की जो भी हमारी बोली होती है वो अचानक से तो पूरी तरह नहीं बदल जाती ना, है ना। उसका प्रभाव अगल बगल के क्षेत्र पे थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। तो इसी तरह ये भी है। ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ ना तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा, है ना। हाँ ठीक है, देख लेना आप इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारा ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बोले तो कौन सा है, यहाँ ये जो उत्तर प्रदेश है हमारा, इसमें तीनों अपभ्रंश मिलते हैं। कौन सी? शौरसैनी, अर्धमागधी और मागधी। इससे थोड़ी तीनों, क्योंकि शौरसैनी यहाँ से थोड़ा सा जाता है ना, और अर्धमागधी तो है ही ये, और मागधी भी इससे थोड़ा मिलके जाता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश हमारा पड़ता है, ये जो स्टेट पड़ता है, तो इसमें क्या है, इसमें तीनों अपभ्रंश मिलती है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा कि मतलब कौन से क्षेत्र में तीनों अपभ्रंश मिलती है, तो आप वहां पे आंसर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब देखो पहाड़ी भाषाएं क्या है, मुख्यतः खस भाषा से निकलती हैं। जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र था, ये मुख्यतः किससे, खस भाषा से निकलती है। पर पहाड़ी हिंदी शौरसैनी से आती है, जो हमारे लिए पहाड़ी हिंदी है। अब देखो इसमें हमारा क्या था कि शौरसैनी को और क्या नाम दिया गया है, शौरसैनी को और क्या नाम दिया है, मध्यवर्ती दिया है, मागधी को पूर्वीय दिया है, अर्धमागधी को मध्य पूर्वी दिया है, महाराष्ट्री को दक्षिणी, और ब्राह्मण पैशाची को पश्चिमोत्तरी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। शौरसैनी देखो, शौरसैनी ये था हमारा, ये मध्य, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहा है, मध्यवर्ती भी कहा है। ठीक है, हाँ ये रहा। और मागधी को पूर्वीय कहा है, अर्धमागधी को मध्य पूर्वी कहा है, महाराष्ट्री को दक्षिणी और ब्राह्मण पैशाची को पश्चिमोत्तरी। तो आप इसको याद कर लेना थोड़ा। अब देखो, अब इसके अंदर जो आधुनिक भाषाएं हैं वो क्या है। शौरसैनी में आती है हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी में आती है हमारी बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी में आती है हमारी जो पूर्वी हिंदी है, और महाराष्ट्र में क्या आती है, मराठी। ब्राह्मण पैशाची में सिंधी, लहंदा, पंजाबी। अब देखो सिंधी, लहंदा, पंजाबी के लिए ना थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग इसको देखो, भोलानाथ तिवारी लहंदा को किससे मानते हैं, वो कैके अपभ्रंश से मानते हैं कि लहंदा कहाँ की है, कैके अपभ्रंश की। और पंजाबी है टक की, टक अपभ्रंश। और ब्राह्मण का क्या है, सिंधी। तो आप ये याद कर लेना, कैके से माना है लहंदा, टक से क्या माना है, पंजाबी, और ब्राह्मण से माना है उन्होंने सिंधी को। ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा आगे क्या है। अब हमारी बोलियों पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ये मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आपको क्लियर दिखे, है ना। हाँ ये देखो, सबसे पहले जो हिंदी की उपभाषा और जो बोलियां हैं हमारी, वो कितनी है। तो देखो सबसे पहले हमारी कितनी अपभ्रंश है, जो मुख्य है, जो हिंदी की, जो हमारे हिंदी के विकास के लिए जो है जरूरी है। ठीक है, तो वो क्या थी, वो थी तीन। हमारी टोटल अपभ्रंश कितनी है, हो गई तीन। शौरसैनी, अर्धमागधी और मागधी। देखो शौरसैनी हो गई, अर्धमागधी हो गई, मागधी हो गई। और हमारी जो पांच उपभाषाएं हैं, कौन सी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो ये कितनी होगी उपभाषाएं, पांच। तो देखो आपको याद रखना, अपभ्रंश है हमारे तीन, उपभाषाएं हैं हमारी पांच, और इनसे जो बोलियां निकलती हैं वो टोटल है 18। अब देखो शौरसैनी से मैं एक ना न्यू स्लाइड ले लेती हूँ, उसमें मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ देखो, अब देखो सबसे पहला क्या आता है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा अपभ्रंश, है ना। हाँ, सबसे पहले है हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश कितने हैं, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बट आप समझ लो। ठीक है, देखो अपभ्रंश कितनी है, सबसे पहले आते हैं ये तीन है। शौरसैनी, मैं पहला पहला शब्द लिख देती हूँ। ठीक है, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है,
आप देखो शौरसैनी से जो हमारी उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी निकलती हैं, मैं दूसरा कलर ले लूंगी यहाँ पे। शौरसैनी से जो निकलती है वो है हमारी तीन उपभाषाएं, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी। उसके बाद आती है हमारी पहाड़ी हिंदी, और उसके बाद क्या आएगी हमारी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी आ जाएगी। ओके, ये जो हमारी तीन उपभाषाएं हैं वो कितनी है, किसकी है, शौरसैनी की हैं। अब वहीं पे हमारी जो अर्धमागधी थी, इससे क्या क्या निकलता है, तो इससे निकलता है हमारी पूर्वी हिंदी। इससे क्या निकलती है हमारी पूर्वी हिंदी। ठीक है, और मागधी से क्या निकलती है, तो मागधी से निकलती है हमारी बिहारी हिंदी। क्या निकलती है मागधी से, तो आती है हमारी बिहारी हिंदी। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। अब हमारी जो शौरसैनी से जो उपभाषा निकली थी वो थी हमारी तीन, कौन कौन सी थी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी। ठीक है, और जो अर्धमागधी से निकली वो पूर्वी हिंदी, मागधी से निकली बिहारी हिंदी। अब क्या था कि अब इनसे जो हमारी कितनी बोलियां निकलती हैं, तो इनको मिला के टोटल कितनी बोलियां निकलती हैं, इन सब की मिला के, तो वो है हमारी 18। ठीक है, तो अब राजस्थानी से कौन सी निकलती है, राजस्थानी से निकलती है हमारी मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या जयपुरी। जयपुरी को ही ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, मैं पहला बस ऐसे लिख लूँ, आप ध्यान से सुनते चलो। इसकी पीपीटी पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है हमारा पहाड़ी हिंदी, जिसमें से हमारी आती है कौन सी जो बोलियां हैं, इसमें से निकलती है हमारी दो, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, अब जो हमारी पश्चिमी हिंदी थी, इसमें से क्या निकलती है, इसमें से निकलती है हमारी टोटल 6 बोलियां। कितनी निकलती हैं, 6 बोलियां। सबसे पहली आती है ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी। कौरवी को ही खड़ी बोली भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, कौरवी, और फिर हो जाएगा दक्षिणी और हरियाणवी। ठीक है, कितनी हो गई ये, 6। ठीक है, आगे क्या है, अब हमारी जो ये अर्धमागधी से निकलती है पूर्वी हिंदी जो भाषा है, इससे कौन सी बोली निकलती है, तो पूर्वी से निकलती है 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब हमारी जो बिहारी हिंदी है, इससे कौन सी बोलियां निकलती है, तो इससे भी निकलती हैं 3, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली। ठीक है, इतना समझ आया। देखो याद अगर अभी नहीं हुआ, देखो दोनों चीजों में अंतर होता है, या तो आपको समझ नहीं आया या याद नहीं है। याद नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि हाँ बाद में याद कर लें, अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। जो हमारी अपभ्रंश है, जो हमारी 3 जो मुख्य अपभ्रंश थी वो क्या थी, शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी। शौरसैनी से जो हमारी उपभाषा निकलती है वो है टोटल 3, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अब अर्धमागधी से जो हमारी उपभाषा निकलती है वो है पूर्वी हिंदी, और मागधी से हमारी निकलती है बिहारी हिंदी। ठीक है, अब जो इनकी बोलियां हैं ये हमारी उपभाषाएं थी। ये क्या थी, हमारी उपभाषाएं थी, जो 5 थी टोटल। ठीक है, शौरसैनी की 3 थी, अर्धमागधी की और मागधी की 1। अब जो हमारी इनकी उपभाषाओं की जो बोलियां हैं, तो सबसे पहले जो हमारी राजस्थानी हिंदी है, इसकी आ जाती है सबसे पहले मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढाड़ी। ठीक है, कितनी हो जाती है, इसकी हो जाती है टोटल 4। ओके, अब जो हमारी आती है वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से आती है हमारी क्या, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये हो गई टोटल 2, 4 2 6। अब हमारी आती है क्या, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से आती है हमारी सबसे पहले आ जाती है ब्रज भाषा, फिर आती है हमारी कन्नौजी, फिर आती है बुंदेली, फिर आती है
कौरवी जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, फिर आती है हमारी हरियाणवी, फिर आती है दक्षिणी, हरियाणवी और दक्षिणी ये रहा। ओके, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 6 है ना। देखो 6 + 4 6 4 10 12 12 हो गई हमारी टोटल। कितनी हमारी जो बोलियां थी वो थी 18, तो 12 हो गई। अब 6 देखते हैं क्या थी। अब पूर्वी हिंदी जो थी उसमें हमारी आती है 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और जो हमारी बिहारी हिंदी है उसमें क्या आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 3 हो गई। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई, ये हो गई टोटल 18। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हमारे कौन से क्षेत्र की कौन सी भाषा है। जैसे पूछते हैं जो हमारे राजस्थानी, एक सेकेंड, हाँ, तो पूछ लिया जाता है, कोई क्षेत्र दे दिया जा सकता है, जैसे मथुरा दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन से क्षेत्र की भाषा है, तो आपको बताना होता है। या यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली, तो ब्रज इस तरह से आता है। या इसका कौन से अपभ्रंश की है, तो शौर सैनी, कौन से क्षेत्र की, तो कौन सी उपभाषा, तो ये आ जाएगा पश्चिमी हिंदी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको इसको क्या करना है ना, इसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको। यहाँ मैं एक मैप लाई थी आपके लिए इम्पोर्टेंट, हाँ ये देखो। तो इस मैप में क्या है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं, बट कुछ के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए उसके लिए मैं थोड़े से लाई हूँ। कि जैसे आगरा जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ क्या बोली जाती है, तो ब्रज। झांसी में बोली जाती है बुंदेली, बरेली में बोली जाती है ब्रज, बिजनौर में बोली जाती है खड़ी बोली, लखनऊ में बोली जाती है अवधी। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये सारे, इधर बोली जाती है भोजपुरी। ये कानपुर में बोली जाती है कन्नौजी। इस तरह से है ये। तो मैं इसको क्या करूंगी ना, ये देखो ये चीज, ये वाली जो पीपीटी है, ये वाला जो पीडीएफ है ना, देखो ये वाला जो पेज है मेन, ये किस चीज से आएगा, इसकी करनी पड़ेगी हमें प्रैक्टिस। ठीक है, आप सोचो, याद कर लो तो कितना ही याद करोगे, हाँ याद हो जाएगा, बट इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए एमसीक्यू लाऊंगी कि शॉर्ट सेनिंग्स की जितनी भी ये हमारी जो भी उपभाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, कौन से क्षेत्र में किस तरह से या किस तरह से क्वेश्चन बनता है, मैं वो आपको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लेना कि हमारे राजस्थानी हिंदी में जो हमारी मारवाड़ी है, मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। इसमें जो मुख्य मुख्य क्षेत्र है ना, उनको याद कर लेना। मालवी है, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, देवास हो गया, भोपाल हो गया। ठीक है, मेवाती, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में कहाँ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुर, एटा, बदायूं, बरेली। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का पश्चिमी भाग। राजस्थान में कहाँ, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग। बुंदेली कहाँ बोली जाती है, झांसी, कन्नौजी, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, इटावा, शाहजहांपुर। ये मुख्य मुख्य क्षेत्र है, इनको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू करा दूंगी, और वो जल्दी ही कराऊंगी। ठीक है, 2 से 4 दिन के अंदर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करा दूंगी, फिर आपको याद रहेंगे, फिर आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बिल्कुल भूलेंगे नहीं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।